नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका की करीब-करीब 4 दिन की यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं और इस बीच जिस तरह की कवरेज भारत में हुई, वेस्टर्न मीडिया में हुई, खास तौर से अमेरिका में हुई और जिस तरह की टीका-टिप्पणियाँ हमारे देश के भीतर जो सोशल मीडिया है या मेन स्ट्रीम का मीडिया है या जो मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं, विरोधी दल हैं, उनकी तरफ से जिस तरह की टीका टिप्पणियाँ हुई हैं, उन पर चर्चा करेंगे और ज़रा ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि इन 2 देशों की जो यात्रा की है मोदी जी ने, इसका महत्व क्या है? इसका आफ्टर इफ़ेक्ट क्या होने वाला है? और भारत की एक्चुअल में इस समय जो ग्लोबली गतिविधियाँ चल रही हैं, उनमें भूमिका क्या है? और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपके चिरपरिचित जो जियोपॉलिटिकल मामलों को बहुत करीबी से देखते भी हैं, समीक्षा भी करते हैं और अपने चैनल पर भी उसका विस्तार से वर्णन करते हैं, आदि अचिंत साहब। तो आदि जी के साथ जुड़ कर के चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। आदि जी, नमस्ते। नमस्कार। आदि जी, कुल मिलाकर के अगर हम फ्रांस और अमेरिका के हासिल के बारे में जानना चाहें और बताना चाहें दर्शकों को, तो आपकी पहली टिप्पणी क्या होगी? इन दोनों देशों की यात्रा से मोदी जी ने, भारत ने हासिल क्या किया है? सर, टेंजिबिलिटी की बात करें मतलब जो चीज़ पकड़ सकते हैं, फ्रांस का विज़िट ज़्यादातर एक एआई समिट था। एआई का आपको पता है जिस तरह से गेम बढ़ रहा है दुनिया के अंदर, जब से चाइना ने अपना डीप सीक का भी डाला है, तो उसके बारे में अभी घर-घर में चर्चा होनी शुरू हो चुकी है। सो एआई में आपका क्या रोल रहेगा, किस जगह आप आगे जाएँगे और ये को-होस्ट कर रहे थे अगली बारी बाय द वे एआई का समिट भारत के अंदर होगा। तो यहाँ पर ग्लोबल लीडर्स के साथ बैठ के देखिए अभी एआई एक अनरेगुलेटेड फील्ड है। कोई भी कुछ भी कर रहा है, किसी को कोई पता नहीं है किस जगह पे जा रहा है। लोगों ने अभी वो पूरा डेवलप नहीं हुआ लेकिन उसकी वेपनाइज़ेशन शुरू कर रखी है। तो ये बड़ा डेंजरस सा फील्ड है और एक चीज़ सबको पता चलती है कि किसी भी तख्ते ने दुनिया में कहीं किसी का भी जो तख्ता है, उसने एआई में अपनी पकड़ रख ली, तो फिर सर उसके हाथ में गेम बढ़ जाएगी और उसके हाथ में फिर दुनिया का जो सरताज है वो उसके हाथ में आ जाएगा। और ये चीज़ अमेरिका को भी समझ में आती है। अमेरिका इस टाइम पे टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाइना काफ़ी उसके पीछे लगा रहता है, लेकिन चाइना के अंदर रिसर्च और प्रेडोमिनेंट टेक्नोलॉजी जो है वो कम है। ये दोनों देशों के अंदर आज देखिए लड़ाई तो आप सर हथियारों से लड़ाई तो कर ही सकते हैं बट उसके अंदर स्पेशली जब न्यूक्लियर पावर्स होती हैं उसके अंदर आप एक-दूसरे पे हमला नहीं कर सकते। तो जो जीत और हार होगी सर वो ग्लोबल इन्फ्लुएंस की होगी, वो टेक्नोलॉजी की होगी और वो अपनी इकोनॉमी की होगी। सो इसी चीज़ में आप देखेंगे हर कोई देश यही चीज़ के पीछे भागता है कि भई मैं अपनी इकोनॉमी कैसे सीधी करूँ, मेरे पास बेटर और बेस्ट टेक्नोलॉजी कैसे हो और ग्लोबल इन्फ्लुएंस में मेरा नाम कैसे आगे जाए। तो अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो भारत का एक बहुत बड़ा स्टेप रहा टेक्नोलॉजी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस के ऊपर, तीनों के ऊपर एक बहुत बड़ा कदम आपको दिखता है। यूरोप में एक जो नेगोशिएशंस होती हैं सर, ये कंट्रीज़ के साथ वो काफ़ी टफ होती हैं। तो उसके लिए पूरा प्रिपेयर्ड होके जाना पड़ता है, आपका क्या नज़रिया है, आपके लोग क्या बोल रहे हैं, किस तरह क्या-क्या काम करना चाहते हैं वो आपके देश के अंदर, तो ये चीज़ें आपको पूरी प्री डिसाइड काफ़ी प्रिपरेशन के साथ जाना पड़ता है। तो जिस तरह के वीडियोज़ और ये सब चीज़ें स्पेशली फ्रांस में से बाहर निकले, उसके हिसाब से तो मोदी साहब वाज़ मोर देन प्रिपेयर्ड क्योंकि जब वो बोल रहे थे, तो पूरा रूम रुक के एकदम से ठंड होके सोचता है कि यार ये क्या बोल रहे हैं। और जिस जी, तरह का जी। एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया अबाउट दैट लेफ्ट हैंड, राइट हैंड ड्राइंग that stunned a lot of people, you know, although everybody said AI बहुत आगे निकल चुका है, but he also showed a certain amount of reality. तो इसके अंदर प्रिपरेशन चाहिए होती है सर, ये ऐसी चीजें नहीं हो जाती। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेप दैट इज नीडेड, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट इज नीडेड। तो इसके बारे में आपको दिखता है कि मोदी साहब पूरा अपना एकदम बोलते हैं ना हथियार के अंदर जितनी भी गोलियां डाल सकते हैं डाल के गए। अमेरिका के अंदर दोनों देशों के बीच में बायलैटरल इश्यूज और ग्लोबल इश्यूज पे भी बातें हुई हैं, जहां पर आपने देखा बांग्लादेश का रेफरेंस आया, पाकिस्तान का रेफरेंस आया, मिडल ईस्ट का आया, रशिया यूक्रेन का आया, भारत चाइना का आया, इंडो पैसिफिक का आया। सो एक बड़ा ब्रॉड पैराडाइम के साथ है। और
दोनों लीडर्स की बॉडी लैंग्वेज और दोनों लीडर्स ने जिस तरह से बातें करी उससे देख के तो यही लगता है कि ये रिलेशन अभी काफी स्ट्रांग है। और जो प्रॉब्लम्स हमको बाइडेन के साथ हुई थी वो अभी थोड़ा गायब होने के टाइम उनका टाइम आ चुका है। सो ये अच्छी बात है। एंड इसमें आगे कैसे गेम जाता है ये तो टाइम ही बताएगा, बट अभी तक जो दोनों विजिट्स हुए हैं दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल सर। स्पेशली अमेरिका वाला विजिट बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। आदि जी, अ, शुरुआती जो रिमार्क्स थे डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने तेल के बारे में, ईंधन के बारे में, गैस के बारे में बात की। इसके अलावा जिस तरीके से F-35 लड़ाकू विमानों का प्रस्ताव उन्होंने दिया, और एक महत्वपूर्ण बिंदु के 2030 तक 500 अरब डॉलर का व्यापार जो है वो दोनों देश करेंगे। इन तीनों पर मैं आपकी टिप्पणी जरूर चाहूंगा। सर इंटरेस्टिंग बात है ना, एक तो बोलते हैं कि भाई ट्रेड ट्रेड पे टैरिफ लगाएगा, भारत को खतरा है, भारत को ये है वो है, और वहां से वापस आते हैं तो ट्रेड डील की बात होती है और 500 बिलियन डॉलर पे ट्रेड को लेके जाने की बात होती है। तो दोनों बड़े ऑपोजिट से चीजें दिखती हैं आपको। आप बोलते हो यार ये चक्कर क्या है, एक तरफ बोलते हैं धमका रहा है, एक तरफ बोलते हैं भाई नहीं 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 मेरे को तो और भी काम करना है आपके साथ। तो ये बड़ा नहीं, हमारे हमारे यहाँ के मीडिया को एक बीमारी नहीं है क्या? किसी एक चीज की पूंछ पकड़ेंगे, वो टैरिफ की पूंछ पकड़ ली और एंकर्स जो है 2 घंटे उसी को बजाते रहे। सर जबकि ये केवल रिलेशन जो है ये अंतरराष्ट्रीय लेवल के जब इस तरह के रिलेशन होते हैं तो उसमें बहुत सारे आयाम होते हैं। कोई एक चीज नहीं होती है कि जिस पर आप 2 घंटे बहस करें। सर ये सोचते हैं, हम लोग प्रिपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, और मैं आपको सीएनएन कोट करके बताता हूँ। सीएनएन के जो प्रवक्ता हैं न्यूज़ में, उन्होंने बोला इंडियंस डिड देयर होमवर्क एंड केम। ठीक है, ये उन्होंने बड़ा क्लियरली उनका रिस्पॉन्स है। सीएनएन कोई प्रो भारत चैनल नहीं है। ये चीज़ हमको बड़ा क्लियर होनी चाहिए। तो इनकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट आया कि भारत को पूरी तरह पता था क्या होने वाला है। अब हमारे जो मीडिया वाले हैं सर, इनको लगता नहीं है कि हमारे जैसे जो हमारे लीडर्स हैं और हमारे जो यू नो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने प्रिपरेशन करी हुई है। दे थिंक कि भाई उनको बाहर बैठे सब कुछ पता है, लेकिन अंदर जो एक्चुअली कुर्सी पे बैठे हैं उनको लोग कुछ नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है। वो सिर्फ मुंह उठाए अमेरिका चले जाते हैं, मुंह उठाए फ्रांस चले जाते हैं, इनको पता ही नहीं है क्या चक्कर है। नहीं, मुझे जिस तो तरह लगता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को भी पता नहीं है कि जयशंकर की 3 बार की यात्राएं अमेरिका की क्यों हुई थी। सर वहां पर एक्सपेक्टेशंस आपको बताई गई थी कि भाई ये चीजों पे काम करना है, तो आपने बोला ठीक है, ओके फेयर इनफ, इलीगल्स पे है, ट्रेड टैरिफ के ऊपर काम करना है, डिफेंस के ऊपर काम करना है, जियोपॉलिटिकल गेम के ऊपर काम करना है, तो आपको एक्सपेक्टेशंस वहां से आई होंगी। आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस रखी होंगी कि साहब ठीक है, हम आपके साथ इन चीजों में काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको अब ये चीजें करनी है हमारे लिए। ना इसका प्राइम एग्जाम्पल क्या है सर, ये चीज मैंने पहले भी बोली थी अपने चैनल के ऊपर, मैं काफी टाइम से ये बोल रहा हूँ। मोदी साहब ने ट्रंप को जाके एक ही चीज बोलनी है कि साहब बांग्लादेश जब मैं कुछ करूं या जो मर्जी हो, आपकी आंख वहां से हट जानी चाहिए। यू हैव नो बिजनेस टू बी इन बांग्लादेश। एंड वही चीज ट्रंप ने एक्नॉलेज करी। वो तो छोड़ दीजिए मोदी ने क्या बोला कि नहीं बोला, ट्रंप ने खुद ने बोला कि भाई आई लीव बांग्लादेश टू द प्राइम मिनिस्टर। तो ये चीजें सर पहली मीटिंग में डिसाइड होने का मतलब काफी टाइम से पीछे बैक एंड में काम चल रहा है। इसी तौर में आप देखेंगे कि साहब बजट के अंदर जब आपने टैरिफ घटाए, सो उसी टाइम पे मैंने बोला था कि भाई ये ट्रंप के साथ नेगोशिएशन चल रही है ऑलरेडी। पीपल डिडंट थिंक कि भाई पीछे से ऑलरेडी बातें चल रही थी। जो चीज पब्लिक डोमेन में आती है कि भाई ट्रंप और मोदी की बातें हुई, उससे ज्यादा तो सर फोन कॉल चलती रहती हैं। इन सबके पास एक दूसरे के नंबर हैं। ये ट्रंप और मोदी तो सही एक बात। दूसरे को जानते हैं। 2014-15 से जानते हैं इनको, एक दूसरे को। तो 10 साल से तो जानते ही हैं एक दूसरे को। तो इतना कोई वो नहीं पड़ता कि हेलो साहब क्या हाल चाल। अब मैं और आप सर 2-3 बार ही मिले हैं, बट फिर भी बातें करते हैं हम लोग। तो अब कुछ काम होगा आपको मुझसे तो आप फोन करोगे, मेरे को कुछ काम होगा मैं आपसे फोन करूंगा। तो ये हमेशा ऐसे ही होता है। अब ये जो हमारे जो इतने सारे टिप्पणियां देते हैं सर, इनको ये पता नहीं है कि पीछे बैकएंड में काम होता है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये टैरिफ का बात आया, टैरिफ के बारे में एक दिन पहले इन्होंने मार्केट में इतना खौफ फैला दिया कि मार्केट फ्लैट खुली और फ्लैट बंद हुई। ठीक है, लेकिन जब वहां जाके पता चला तो ये तो एकदम खाली था, एकदम कुछ भी नहीं था। कोई टैरिफ की कोई बात ही नहीं हुई। वहां पर उन्होंने बोला जी भारत के जो टैरिफ है, हाँ मैं ब्लेम नहीं करता क्योंकि हमारी जो प्रीवियस सरकार है वो भारत के साथ भी बड़ी अनफेयर रही है। और भारत को साइड हटा के उसके बाद ईयू पे गोली मारी और चाइना पे गोली मार दी वहां पर। तो देखिए, हमको भी समझना चाहिए वो क्या बोल रहा है। मानते हैं हमारे अंदर टैरिफ का कंट्रोल है क्योंकि हमको अपनी मार्केट को प्रोटेक्ट करना है। अब सर वो बोलता है रेसिप्रोकल टैरिफ, जितना आप लगाओगे उतना मैं लगाऊंगा। तो खत्म कहानी। नाउ आप देखिए जिसमें आपको
ट्रेड बढ़ाना है, आप टैरिफ कम करिए, अपना ट्रेड बढ़ जाएगा अपने आप ही। सो इट्स गोना बी अ वेरी इजी गेम टू प्ले आगे आगे जाके फॉर अ कंट्री लाइक भारत, जिसने अपनी प्रिपरेशन कर रखी है, होमवर्क कर रखा है, जिसको पता है दूसरे वाले को क्या चाहिए, और जिसने अपनी भी डिमांड आगे बड़ी क्लियरली डाल रखी है। यहाँ पर आप देखिए सर, इलीगल्स के बारे में, आप देखिए तवव्वुर राणा के बारे में, बड़ी क्लियर डिमांड्स आपने डाली हुई हैं, और ट्रंप ने खुद ने अनाउंस करा कि जी राणा को हम भेजेंगे, और ये एक नहीं है, और भी हैं। खालिस्तानियों की तरफ भी इशारा कर दिया उन्होंने। सर खालिस्तानियों की तरफ तो बहुत मजेदार इशारा हुआ, क्योंकि व्हाइट हाउस के बाहर प्रोटेस्ट में उनको भगा दिया वहां से। ठीक है, खालिस्तानियों को वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, भगा दिया उनको, चलो भागो यहाँ से। तो देखिए ये चीज इनको, ये हमारे जो लोग हैं इनको समझ में नहीं आती सर। टफ नेगोशिएशंस होती हैं ये बहुत ज्यादा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक एक बड़ा टफ बंदा है। वो प्रो यूएसए है, और हमारे मोदी साहब वैसे ही हैं, प्रो इंडिया। तो इन दोनों बड़ी पावर्स के बीच में क्लैश होता है, एक एक पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट होता है। बट वो झगड़े में जा सकता है या एकदम कोऑपरेशन में जा सकता है, जब दोनों की वाइब सिंक करती है। और यहां पर ऐसा दिखता है कि दोनों की वाइब्स अच्छी सिंक करी हैं। एंड जिस तरह की कोऑपरेशन के बारे में बात हुई है, अब वो F-35 का एक वो नाम सर, वो तो हर टाइम लेता रहता है, वो तो 2016 से नाम ले रहा है F-35 का, उसमें कोई नई बात नहीं है। हमारे देश में ऐसी सर ऊँट का पहाड़ बना देते हैं। अभी तक तो उसका कोई एक पेपर भी नहीं आया है, ना उनकी तरफ से कोई प्रपोज़ल आया है, ना हमने उनसे आरएफपी माँगा है, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बस एक स्टेटमेंट दिया है, और यहाँ पर लोगों का मेल्टडाउन शुरू हो गया कि भाई तेजस बंद हो गया। कई लोगों ने तो तेजस ही बंद कर दिया हमारे यहाँ पर, एचएएल भी बंद कर दिया कई लोगों ने तो। तो अब सर ऐसे लोगों को क्या बोलें, अब मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट मैं क्या सर, मेरा नज़रिया होता है थोड़ा रियलिज़्म का। जो चीज़ सामने दिखती है उसको एनालाइज़ करो, और थोड़ा बहुत इधर-उधर देखने की कोशिश करो, बिकॉज़ आज की दुनिया बहुत डायनामिक है। किसी को कोई आइडिया नहीं है किस तरह से गेम आगे जाएगी। कभी आपने हमने ये ज़िंदगी में नहीं सोचा था, ये जो पुराना डीप स्टेट का इतना गंदा होल्ड है दुनिया के ऊपर, यूएसएआईडी और इन चीज़ों के साथ, वो कभी टूटेगा। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था, इतना टफ टाइट होल्ड था ये। और जिस तरह से उसकी एक भाग की, बहुत छोटा भाग है बाय द वे, बट उस एक भाग की जिस तरह से इसने यू नो चितड़ियाँ फाड़ी हैं, आई होप वो जितना आगे और कर सके ताकि दुनिया थोड़ा-सा सेटल हो। सो देखते हैं सर, इंटरेस्टिंग है, बट मेरे हिसाब से मोदी साहब वाज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड। एंड ट्रम्प को देख के और ट्रम्प के रिएक्शंस को भी देख के ये दिखता है कि बोथ ऑफ देम हैड अ गुड कन्वर्सेशन, जहां पर एक दूसरे की रेड लाइंस और एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पूरी तरह से दूसरे बंदे को क्लियर कर दी गई। तो ना वो आपके पैरों के ऊपर कदम रखना चाहेंगे, ना आप उनके पैरों पे कदम रखना चाहोगे। तो ये दिस इज समथिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और ये अच्छा गेम चलेगा। वैसे भी सर ट्रम्प आएंगे अभी एक दो महीने में वापस इंडिया में होंगे, तो अभी दोबारा मीटिंग होगी इनकी। तो ये सिलसिला अभी चलता रहेगा सर। उसके बाद G7 की मीटिंग होने वाली है, तो G7 होगा, G20 होगा, काफ़ी कुछ होने वाला है इस साल में। तो वही पूरी जो ईयरली मीटिंग्स होती हैं, तो उसके अंदर भी और जियोपॉलिटिक्स अनफोल्ड करेगी। बट एक चीज़ हमको समझनी है कि ट्रम्प का मेन फोकस है इस टाइम पे, वो 2 जो युद्ध चल रहे हैं, उनको किसी तरह से रोका जाए। और गाज़ा का तो वो अपना ही उसने अलग प्लान बना रखा है कि भैया वहाँ पर तो पता नहीं क्या उसको रिविएरा बनाना है, ये करना है। बट पुतिन के साथ बात चल रही है, और ये इंटरेस्टिंग है कि मोदी साहब उस टाइम पे जाते हैं और उसी टाइम पे पुतिन के साथ कुछ बात चल रही है। हमको ये भी पता है कि पीछे से हम भी कुछ कोशिश कर रहे हैं चीज़ें करने को। सो देखते हैं सर, ये इवॉल्विंग गेम है, और सिक्योरिटी गारंटीज़ चाहिए होंगी यूक्रेन को। क्या हमारा उसके अंदर कोई रोल आता है? क्या हमारा ऐसा कोई रोल आता है एज़ अ विटनेस और व्हाटएवर इट इज़? ये बहुत डीप गेम होने वाला है आगे, एंड उसके ऊपर कन्वर्सेशंस ऑब्वियसली बड़े खुले में हुई होंगी। एक बात से तो मैं आपकी बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि फ्रांस रवाना होने से पहले फ्रांस में क्या कहना है, क्या करना है, किस तरह का वातावरण वहाँ बनना है, उसकी पूरी तैयारी पहले से की गई थी। और अमेरिका में भी जो लोग व्हाइट हाउस को कवर करते हैं, अमेरिका को कवर करते हैं, हमारे चैनलों के संवाददाता महिला हों या पुरुष हों, उनकी जो टिप्पणियाँ थी, उनको देख कर के लगा कि वो भी अंधेरे में ही रहते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं। क्योंकि आज तक की वहाँ पर एक संवाददाता है, वो कह रही थी कि अभी 1.5 से 2 घंटा लग सकता है। यानी जो शुरुआती अ, औपचारिक सा एक वो हुआ, वार्तालाप और कुछ सवाल लिए, और उसके बाद जो बायलैटरल टॉक्स वगैरह शुरू हुई, उसको लेकर के वो कह रही थी कि ये 1 से 1.5 घंटा खींच सकता है। लेकिन आदि जी, हमने देखा कि मुश्किल से 15-20 मिनट में सब कुछ खत्म, और उसके बाद हमारा डेलीगेशन आना शुरू हुआ।
5-10 मिनट बाद अमेरिका का डेलीगेशन आ गया और उसके बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों आ गए बातचीत करने के लिए। इसका मतलब ये है कि एस जयशंकर साहब की जो 3 विजिट हुई थी अमेरिका की प्रधानमंत्री के जाने से पहले, उसमें सब कुछ तय हो ही चुका था ऑलरेडी। बस बैठ हाँ करके सहमतियां देनी थी और गर्दन हिलानी थी। सर, वो एक होता है, और दूसरा कई जो चीजें होती हैं जो हेड ऑफ स्टेट ही डिस्कस कर सकते हैं। कई चीजें होती हैं जिसके अंदर जयशंकर साहब के लेवल के ऊपर भी बातें होंगी, बट दे विल से यार इसको जरा वो दोनों को देखने दो यार, ये हम नहीं करेंगे। सो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, क्योंकि कई यू नो हाई लेवल की चीजें होती हैं जिसके अंदर वो फिर वो लास्ट मिनट 5 मिनट साइड में खड़े होके, यार ऐसा है, ये आपका है, ये मेरा है, क्या करना है। तो ये भी हो जाती हैं चीजें, एंड इट्स समथिंग व्हिच इज डिप्लोमेसी इज लाइक दैट सर। बट एक चीज हमको इसमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप किसी के साथ नेगोशिएट कर रहे हो सर। नेगोशिएट करने में आपको कुछ देना पड़ेगा और आपको कुछ मिलेगा भी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ट्रंप ने एक चीज भारत को बोली है कि यार आप ना जरूर ये जो विस्की हमारी बनती है अमेरिका में, बहुत महंगी कर रखी है यार, क्या कर रहे हो, इतनी मत करो, ठीक है, क्योंकि आपकी भी विस्की आती है यहाँ पर, कुछ करते हैं इसको, लेट सॉर्ट दिस आउट। तो पहले 150% टैरिफ होता था उसके ऊपर, अब घटा के वो 100% कर दिया। तो आप भी रिएक्ट कर रहे हो सर, जो जो चीजें उसने बोली। अभी आज सुबह न्यूज आई है कि बर्बन विस्की के ऊपर, अमेरिकन विस्की जो है उसके ऊपर टैरिफ घटा दिया गया है। तो आपकी विस्की के ऊपर भी टैरिफ कम हो जाएगा, आपका भी यहाँ से आउटफ्लो ज्यादा हो जाएगा। तो सिलेक्टेड एरियाज के अंदर आप ये चीजें करोगे, सो दैट मीन्स कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, दे हैव अग्रीड टू सर्टेन टर्म्स। क्योंकि देखिए, ये एक चीज भारत के अंदर ही है कि जब प्रधानमंत्री बाहर जाता है कि वो बिजनेस को प्रमोट नहीं कर सकता। अमेरिका के प्रेसिडेंट बैठ के खड़े होकर बड़ा खुले में बोलते हैं, यार तुम मुझसे ये खरीदो, मेरी कंपनी से ये खरीदो, मेरे उस कंपनी से ये खरीदो। यहाँ पर अगर आप करो तो बोलो कि भाई क्रोनी कैपिटलिज्म हो रहा है, प्रधानमंत्री तो बिक गया है। ये सब चीजें बेवकूफी की बातें हैं सर, हमको इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी है, चाहे जो मर्जी हो, चाहे वो एक फोन बनाती हो कि कंप्यूटर का माउस बनाती हो, जो मर्जी हो, अगर वो भारतीय कंपनी है और अगर हमारे प्रधानमंत्री उसको प्रमोट कर सकते हैं, तो क्या उसमें बुराई क्या है? ऑनेस्टली टेलिंग यू, ये तो करना ही चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का जब वर्ड आता है किसी चीज के ऊपर, तो उसका इंपैक्ट भी होता है। और ये चीज ट्रंप ने भी एक्नॉलेज करी और थैंक यू बोला भारत को कि $7.35 बिलियन भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करी है। तो अगर आपको कुछ चाहिए सर, उसको भी कुछ चाहिए। अब वो देखिए, सुपर पावर है सर दुनिया का। ही इज आई मीन अमेरिका है सर वो, द एंड ऑफ इट। ठीक है, आप भारत हो, आप उस लेवल पे नहीं हो। उसकी इकोनॉमी कोई 20, 25, 30 ट्रिलियन डॉलर की है, आपकी इकोनॉमी अभी $4.25 ट्रिलियन की है। तो देयर इज अ डिफरेंस। फिर भी आपके साथ बैठ के वो नेगोशिएट करना चाहता है, आपको कुछ दे रहा है, आपसे कुछ ले रहा है। यू नीड टू वर्क दिस आउट सर। ये दुनिया में ऐसे ही होता है सर, बड़े शेर के साथ छोटे शेरों को बात ही करनी पड़ती है ना, लड़ तो नहीं सकते आप इनके साथ। तो हाँ, जहां पर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उनको भी एक्सप्रेस करोगे कि साहब ये प्रॉब्लम्स है हमको, यूएसएआईडी वाले आपके टट्टू आके ये उल्टे काम करते हैं हमारे देश के अंदर, जरा इनको रोको। तो उसके लिए आपसे कुछ मांगेगा, अच्छा यार आप एक काम करो, फिर ये मेरा कर दो यार, थोड़ा ये पेंडिंग है। तो ये ठीक है सर, जितना आप खींचोगे उतना आप दोगे, जितना वो खींच सकता है वो देगा। बट यहाँ पर देखिए सर, इन लोगों को जो जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं इन चीजों के बारे में, मैं आपको सही में बताऊं सर, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जी, आजकल की जो जनरेशन है ना जर्नलिस्ट की, इनको धेला नहीं पता क्या हो रहा है सर। दे हैव नो बिल्कुल, क्लू व्हाट इज हैपनिंग। बिल्कुल, इनके बिल्कुल। अंदर रियलिज्म फैक्टर जीरो है। इनको टीआरपी बढ़ानी है, दे डोंट वांट टू हैव ग्राउंड डिस्कशंस। इन लोगों ने जॉइंट स्टेटमेंट तक नहीं पढ़ा होगा दोनों देशों का। बड़ा सॉलिड जॉइंट स्टेटमेंट आया है, उसके अंदर कितनी कितनी चीजें लिखी हुई हैं। वो टैरिफ 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 करते रहते हैं भाई। जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ो, उसके अंदर बोल रहा है ट्रेड डील करनी है हमको। यार ट्रेड डील करनी है मतलब ट्रेड पे डिस्कशंस होनी है। अभी ट्रेड पे डिस्कशंस होनी है तो मतलब टैरिफ पे भी डिस्कशंस होगी ना अंकल लोगों, ठहर जाओ। आई मीन मेरे को समझ में नहीं आता सर, किस डायरेक्शन में जाते हैं ये लोग, किस क्या करते हैं। ओ जी, इंजन नहीं दे रहा, अरे भाई डिफेंस के स्टेटमेंट के अंदर तीसरे नंबर पॉइंट पे बड़ा क्लियरली एक एक लिखा हुआ है, एसटीए स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट, वो एक है पार्ट 1। उसके अंदर कहते हैं कि भाई हम एक दूसरे की जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट नीति है उसके अंदर हम सुधार लाएंगे और जो भी डिलेज हो रहे हैं उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। पढ़ लो, वो कह रहे हैं वहां पर। और उसने कहा, और आज सुबह जीई की तरफ से आ गया जी, आपके इंजन रेडी है साहब, अभी मैं अगले 10-15 दिन में आपको भेजने शुरू कर देता हूँ, फर्स्ट बैच ऑफ इंजन आर रेडी। तो हमारे ना जर्नलिस्ट पढ़ते नहीं है सर, दे डोंट हैव पेशेंस, दे डोंट। अब पुराने जमाने में सर जर्नलिस्ट होते थे वो कलम से लिखते थे,
जब तक वो लिखते थे, जब तक वो पहुंचता था, तब तक उनको भी टाइम मिलता था सोचने का और ये सब। आज क्या है सर, एक व्हाट्सएप आया, उसके ऊपर 2 घंटे डिस्कशन होगी। अब बिल्कुल। ऐसे काम नहीं चलता सर, ये थोड़ा डीप होता है। मैंने कल सुबह जब ये इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, सुबह 6:15 बजे से 8:15 बजे तक 2 बारी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी वो पूरी। उसके बाद बैठ के 3 बारी जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ा, उसके बाद जाके मैंने अपना इंटरव्यू करा, अपना जो मैंने अपने चैनल पे लगाया था, पूरा पढ़ पुढ़ के। सो आप मेरे से पूछ सकते हो कौन से भाग में क्या लिखा है, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता सकता हूँ, क्योंकि पढ़ा है मैंने ढंग से उसको। बट यहाँ पर नहीं करते सर ये लोग, इनको वही टीआरपी चाहिए। वो एक चीज F-35, ओ भाई, जिसका आरएफपी नहीं है, कोई पेपर वर्क नहीं है, और आपके फॉरेन सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने एक प्रपोजल दिया है हमको, थैंक यू फॉर द जी, प्रपोजल, दैट्स इट। इट्स लाइक मैं ओमकार जी को बोलता हूँ, ओमकार जी मेरा फोन अच्छा है, मैं आपको बेच देता हूँ ये। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं आपको फोन बेच रहा हूं, इसका मतलब मैंने या आपको एक ऑफर किया है। अब वो बिल्कुल। कहां से कहां ले जाते हैं बात, अब वो अलग ही है, सब क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक बात समझाइए, जब बांग्लादेश पर क्वेश्चन हुआ तो ये डोनाल्ड ट्रंप डीप स्टेट का बचाव क्यों कर रहे थे कि डीप स्टेट की उसमें कोई भूमिका नहीं है? और फिर कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैंडल कर लेंगे बांग्लादेश वाले मामले को। क्या जो लोगों को अपेक्षा थी कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और उसके बाद बांग्लादेश का कुछ उपचार करेंगे, क्योंकि उन्होंने बयान भी दिया था कि हम हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा करेंगे, ना केवल बांग्लादेश बल्कि पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ के तो कुछ यूट्यूबर्स ने पता नहीं क्या-क्या कह दिया मोहम्मद यूनुस के बारे में। तो थोड़ा-सा इसको समझाइए जो गुत्थियाँ उलझी हुई हैं, और थोड़ी-सी मुझे लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने गुत्थी सुलझाई नहीं है कि मोदी जी निपट लेंगे। मुझे लगता है कि थोड़ी और उलझा दी है। मैं आपको सही में बताऊं सर, क्या कहेगा डोनाल्ड ट्रंप? हाँ जी, मेरे डीप स्टेट ने सिर्फ बांग्लादेश में रिजीम चेंज करा है। वो थोड़ी बोल सकता है ऐसे करके आगे खुले में, नहीं यार मेरी कंट्री ने करा है, सॉरी गलती हो गई आपके कोई 2000 लोग मर गए, मुझे माफ करना। ही कांट से दैट सर, वो नहीं बोल सकता वो। बट अगर आप उसके दूसरे स्टेटमेंट्स देखें, जहां यूएसएआईडी के बारे में सवाल आया था, जहां यूएसएआईडी के बारे में सवाल आया, तो उसने बड़ा क्लियरली ये चीज बोली कि यूएसएआईडी मेरे ही देश के अंदर इंटरफेयर करता है, मैं आपके बारे में क्या बोलूं। तो ये बड़ा उसका क्लियर सा उसने स्टेटमेंट दिया है कि भाई इंटरफेरेंस होती है, एंड इसमें कोई हमको वो कभी ये यू नो अब वो खुले में थोड़ी बोलेंगे कि भाई मेरे डीप स्टेट ने ये कर दिया, माफी चाहता हूं। ये थोड़ा एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है सर, ठीक है। मेरे हिसाब से सर देखिए, जब वो बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को मैंने दिया है हैंडल करने के लिए, सर हर एक पावर की, एक रीजनल पावर जो होती है, उसका एक एरिया होता है सर, और उस एरिया के अंदर वो किसी और की दखल अंदाजी वो पसंद नहीं करेगा। तो तभी देखिए, बांग्लादेश एक ऐसा देश है सर, सेपरेट कंट्री है, बट 3 साइड हमारे से जुड़ा हुआ है और हमारी सिक्योरिटी उसके साथ लिंक्ड है। तो जभी भी आप देखें, पहले बाइडेन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन में इसको पाकिस्तान को $500 मिलियन दिए थे। जयशंकर जी ने खुले में बोला था, हमको पता है, आप बेवकूफ मत बनाओ, कहां पर ये $500 मिलियन यूज होगा हम सबको पता है, हमको बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बड़ा क्लियर था उनका। ऐसे ही बांग्लादेश का भी है। सो जो भी चीज बांग्लादेश में होगी, वो भारत के नजरिए से होगी। ये उनका कहने का मतलब है कि नाउ व्हाटएवर विल हैपन इन बांग्लादेश, इंडिया कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन दैट। जो पहले किया गया, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये एक्नॉलेजमेंट है उनकी तरफ से कि भाई जो पहले किया गया उसमें इंडिया का इंटरेस्ट नहीं लिया गया। अब से जो भी बांग्लादेश में होगा, उसके अंदर भारत का इंटरेस्ट जरूर लिया जाएगा। सो बांग्लादेश को एक चीज समझ में आनी चाहिए कि सर बांग्लादेश को आज से देखा जाएगा वेस्टर्न पावर्स, स्पेशली अमेरिका की तरफ से, थ्रू इंडिया। सही नाउ है। इसके अंदर 2-3 चीजें हमको और समझनी है। आप देखिए, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में क्रैकडाउन शुरू हो रहा है, वीके सिंह साहब गए हैं, अजय भल्ला साहब गए हैं। तो ये एक जगह की बात नहीं है सर, ये पूरे रीजन की बात राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति शासन लगा दिया साहब। ठीक है, ये 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 पूरे संकेत रीजन है की बात साफ है। तौर पे कि कुछ ना कुछ हो रहा है, बड़ा होने वाला है। हाँ, तो इससे होता क्या है सर, आपने उनको बोला कि यार ये देखो ऐसा है, आई हैव बीन टॉलरेटिंग, ये मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, तुमने साला बांग्लादेश में आग लगा रखी है, उसके बाद यहाँ पर भी देखो ये एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। हेलो,
स्टॉप दिस, नहीं तो हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो अच्छा नहीं ठीक है, लेट्स फिगर दिस आउट। तो आप एक काम करो यार, आपको जो खत्म करना है करो, आई विल टेल माय पीपल टू बैक ऑफ। उसने अपना हाथ हटाना है, आपका हाथ बीच में जाएगा, उसके बाद आप करोगे। तो ये देखिए सर, ये नेगोशिएशंस होती हैं। एंड यहीं पर एक बड़ा क्लियरली मैं मतलब मेरे चैनल पे काफी हम लोग बातें करते हैं कि भारत इस रीजन का गुंडा है सर। तो हफ्ता हमको ही आएगा, कहीं नहीं जाएगा वो। एंड दैट नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड वेरी क्लियरली सर। तो जब उन्होंने बोला कि भाई नहीं नहीं वो डीप स्टेट, ही इज जस्ट इवेडिंग दैट क्वेश्चन, यू नो, ही डजंट वांट टू आंसर दैट, क्योंकि उनके लिए एम्बैरेसिंग हो जाएगा सर वो। अब देखिए, एक भारत के सामने, एक भारत के प्रधानमंत्री के सामने एक सुपर पावर का लीडर को किसी एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछ लिया कि आपके डी स्टेट ने रिजीम चेंज क्यों करा, और ट्रम्प बोल रहा है सॉरी सॉरी गलती होगी, हमने कर दिया, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता ना सर। तो ये चीज थोड़ी, अब देखिए, इसमें एक सबसे बड़ा क्लू पता है क्या है? ट्रम्प साहब ने एक डायलॉग मारा कि साहब, मोदी को और मोदी साहब की गवर्नमेंट को, जो उनकी प्रीवियस बाइडेन की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बड़ा बुरा बर्ताव करा, ये उन्होंने बोला। एंड कैमरा गया मोदी जी के सामने, मोदी जी ने पूरी स्माइल नहीं मारी, बस इधर देख के मतलब 2 बार ये बस सिर ऊपर नीचे किया, बस दैट्स इट। वो काफी होता है समझने के लिए कि अंडरस्टैंडिंग है कि यार, आप जब थे पिछली बारी, आपने बोला भाई रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, ये करना है, वो करना है, हमने अपनी पूरी जी जान लगाई आपके साथ, आपसे हमने हथियार लेने की बात करी, आपने आपके साथ ये वो दिस दैट, आप गए, आपका एक टट्टू आया उसके बाद, उसने ऐसी हालत खराब करी हमारी कि हमारे अंदर पहले तो वो रिजीम चेंज कराने चक्कर में था, मेरी हाँ। सरकार गिराने के चक्कर में था, ऊपर से जब मैं हथियार मांगता हूँ, हथियार नहीं देता मेरे को, डील पे डील साइन करता है, पीछे भागता रहता है, और ऊपर से बेवकूफियां करता रहता है अंदर पे, यहाँ पर बांग्लादेश देख लो, ये देख लो। तो एक एक्नॉलेजमेंट है, जहां ट्रंप ने भी बोला कि साहब बुरा हुआ, जो चीज हुई वो ठीक नहीं हुई। अब उस पे आप स्पेसिफिक में जाके पूछोगे कि अडानी का क्या करोगे, खालिस्तानियों का क्या, वो नहीं बोलेंगे आपसे। वो उस लेवल पे बातें नहीं होती, बिल्कुल। एटलीस्ट खुले में नहीं होती। तो ये मेरे हिसाब से तो सर एक बड़ा क्लियर एक्नॉलेजमेंट है कि भारत को फालतू में हमको तंग करने का कोई शौक नहीं है, और हम नहीं करेंगे आगे से। काफी है। लेकिन ये ट्रम्प साहब को क्या कुछ इस तरह का शौक है क्या कि जब पहले कार्यकाल में थे ये, तो ये बार बार कहते थे कि वो जम्मू कश्मीर में मैं नेगोशिएशन करा दूं क्या पाकिस्तान से, और इस बार कह रहे हैं कि वो चाइना के साथ आप लोगों के जो डिस्प्यूट हैं, मैं उसमें मध्यस्थता करने को तैयार हूं। तो चलो, प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद चिंता करने थैंक के यू। लिए, आप वाशिंगटन में आराम से बैठे ठंडे दिमाग से और ठंडा पानी पी करके सोएं, हम लोग सक्षम हैं। इसको सर दो तरह से देख सकते हैं। पहला, ट्रंप अपने आप को एक बड़ा सीनियर लीडर समझता है, ग्लोबल लीडर समझता है, तो बोलता है यार आपको कोई चक्कर है, मैं हेल्प कराऊं, यू नो, उसका उसका एक वो है, ही वांट्स टू बी पॉपुलर, व्हिच इज गुड, फेयर इनफ, कोई उतना इसमें बुराई नहीं है। यू मे लाइक इट, नॉट नॉट लाइक इट, दैट्स एन ओपिनियन, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को पसंद है, नहीं है, डजंट मैटर, वो जैसा है वैसे हमको उसका एनालाइज करना है। दूसरा क्या है सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा नजरिया मैं आपको बताता हूँ। पहले आपके साथ, आपने जैसे बताया, मेरे को अभी सवाल पूछा कि आपके साथ पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन कर रहा था वो, है ना? आज आपके साथ बोल रहा है कि मैं चाइना के साथ नेगोशिएशन कराता हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, आपका एनिमी भी अपग्रेड हो गया है। जो लोग बोलते हैं भारत भारत बड़ा नहीं है, तो आपका तो दुश्मन अपग्रेड हो गया सर। पाकिस्तान के बारे में, बेचारे के बारे में कोई बात ही नहीं करता। यहाँ तक कि पाकिस्तान के बारे में तो लात पड़ी है उसको। जॉइंट स्टेटमेंट में बड़ा क्लियरली लिखा है, भई हम बोलते हैं पाकिस्तान को जरा ये कचरा बंद करना बंद करो। पठानकोट, मुंबई के जितने बंदे हैं उनको जरा सीधा करो, नहीं तो फिर हम, ठीक है? और आपके देखिए सर, अब आप भी बड़े पावर बन गए हो, तो आपके एनिमी भी अपग्रेड हो जाते हैं। ये ट्रम्प का सर एक होता है, स्टाइल होता है, उसको ये नहीं पता, अबे चाइना तेरे को खाने के चक्कर में तू बोलता है मैं नेगोशिएट कराऊंगा चाइना। बट ठीक है सर, इट्स ओके। बट यहाँ पर देखिए, आप भी अपनी रेड लाइन डाल देते हो कि यार लिसन, वी कैन हैंडल आवर ओन इश्यूज, आप अपना काम करिए, नो प्रॉब्लम, थैंक यू फॉर द ऑफर, खत्म। तो पिछली बारी भी यही चीज बोली थी हमने ट्रम्प को, एंड उसके बाद उसने दोबारा नहीं बोला, ही ट्राइड अगेन, हमने वही चीज बोल दी है, वोंट ट्राई अगेन। ये सर वो भी देखिए, एट द एंड ऑफ इट, वो भी अपने देश में अपनी चमकाना चाहता है ना सर, दिखाना चाहता है देश को कि भाई आप लोगों ने मेरे को इलेक्ट करा है, 3 हफ्ते में देखो मैं कितना बड़ा ग्लोबल लीडर बन गया हूँ, कि मैं ये देखो यहाँ पर ऐसे करता हूँ, यहाँ पर ऐसे करता हूँ, यहाँ पर वैसे करता हूँ। उसको अपना भी तो वोट चाहिए ना सर।
तो अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स भी खेलेगा। और सर इनके पास होता 1-1.5 साल है सही में बोलूं तो काम करने सही। के लिए, क्योंकि 1.5 साल के बाद इनका मिड टर्म इलेक्शन आ जाएगा। मिड टर्म में इनका सेनेट वेनेट अगर चेंज हो गया तो इसके पीछे फिर और पॉलिटिक्स और ये सब शुरू हो जाएगा। 4 साल का टर्म होता है, ठीक है, तो वो 3-4 महीने इनकी वो बीच में इलेक्शन चलता है, तो अगर आप 4 को 2 में बांटे तो बीच का 1 साल तो गया। ये बिल्कुल। शुरुआत का देख लीजिए, उसके बाद एंडिंग में 5 के 6 महीने फिर उनकी वो पूरा सब कुछ शुरू हो जाता है, तो होता है इनके पास टोटल 1 डेढ़ 2 साल के करीब में होता है कुछ सॉलिड करने के लिए। और ये सर इसको पता है अगर ये सॉलिड नहीं करेगा लोग माफ नहीं करेंगे इसको। तो ही वांट्स टू डू समथिंग बिग, ही वांट्स टू डू व्हाट ही वांट्स टू डू, एंड हमको बस डील करना है सर उसके साथ। आई एम वेरी हैप्पी विद सच पीपल। मैं बताऊं सर, मैं एक एनालिस्ट के हिसाब से ये जो पीठ पे छुरा घोंपते हैं, जो बाइडेन की सरकार में जितने थे वो पीठ पे छुरा घोंपते थे आपके, उनके साथ ना इरिटेशन होती थी लाइफ में। इसके साथ आई मीन दिस गाय इज प्रैग्मेटिक, वो खुले में बोलता है यार धंधा करो यार, क्या कर रहे हो। और ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स रियल लाइफ राइट, आपको धंधा तो करना ही है ना। हर कोई, जैसे कोई जो धंधे वाले लोग होते हैं सर, जिन दो दुकानें चलाते हैं, उनको हर कोई ग्राहक तो पसंद नहीं आता ना। अच्छा ये बताइए, यहाँ जो ये फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए लोग हैं, पहले इन्होंने कहा कि वो मैकेन रोल्स ने मोदी जी से हाथ नहीं मिलाया, अब कह रहे हैं कि वो व्हाइट हाउस के गेट पर नहीं आए मोदी को रिसीव करने के लिए। प्रॉब्लम क्या है इन लोगों की? सर कुछ ना कुछ ढूंढना है, दुकान कैसे चलेगी सर, वीडियो के टॉपिक कैसे बनाएंगे सर, अब वो कुछ तो बताना पड़ेगा ना इनको। अंबानी पे सवाल और मोदी का बुरा हाल, ऐसा कहीं मैंने हाँ, पढ़ा था बाय द वे चेहरा 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 पीला पड़ गया मोदी का। तो मैं बोला यार चलो ठीक है, इनकी दुकान चल जाती है, कोई बात नहीं सर। बच्चे हैं सर, इनको देखो अब इनके पास बचा क्या है सर बोलने के लिए, मुझे बताइए क्या बचा है इनके पास। इनके पास मिडिल क्लास का एक कार्ड था, वो ताई जी ने खींच लिया वापस। मणिपुर का कार्ड था, वो खत्म हो गया। फार्मर्स प्रोटेस्ट अगर बोलेंगे तो लोग जूते मारते हैं इनको। इलेक्शन का कुछ कार्ड था, वो खत्म हो गया। 90 इलेक्शन हार चुके हैं, क्या बोलोगे। और ओए नहीं, मोदी ने ना टोपी टेढ़ी पहनी है तो ठीक है, उस पे लगे रहते हैं। तो अच्छा है सर, बच्चे हैं, इनको झुंझुना कोई दे देता है, वो देखो वो उसको गेट पे नहीं लेने आया। ठीक है यार, खुश रहो आप। और देखिए सर ऐसा है, मैं आपको सही में बोलूं, चलो अगर मैक्रोन उसको गेट पे नहीं उससे हाथ नहीं मिलाया, चलिए मान लिया, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ, मैक्रोन उसको एयरपोर्ट पे तो छोड़ने आया ना, सी ऑफ करने के लिए आए। तो बात होगी वहां पर, ठीक है जी। अच्छा ट्रंप उसको लेने नहीं आया, अच्छा जी ठीक है कोई बात नहीं, ट्रंप नहीं लेने आया। एक्सट्रेडिशन जो आप 15 साल से नहीं करा पाए तबाबू राना का, करा लिया ना साहब। मेरे हिसाब से तो बंदा मेरे को चाहिए वो टेररिस्ट, रादर देन ट्रंप रिसीविंग मोदी एंड ओपनिंग हिज कार डोर। बिल्कुल। और चलो ठीक है, अगर उन चीजों पे जाना है तो मोदी साहब को एक उन्होंने किताब गिफ्ट करी है, माई टाइम इन इंडिया, ठीक है, जहां उन्होंने हाउडी मोदी के बारे में बात करी है, उन्होंने नमस्ते ट्रंप के बारे में पूरी किताब है वो। और वहां पर क्या बिल्कुल। लिखा है, डियर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। ये नहीं देखेंगे, वो नहीं दिखता उनको। आई मीन बचपने वाली बातें हैं सर, इन लोगों के कुछ वो नहीं है। इनको अभी वो क्या मैं दोबारा से को बड़ा मजा आता है ये बोल के, अड्डानी पे सवाल और मोदी का बुरा हाल। मैं बोला वाह, बढ़िया है हाँ। जब अच्छी एकदम बात बढ़िया होती है तो ये गांधी जी के 3 बंदर बन जाते हैं। मैं बोला ये जो है आदि जी, हेडलाइट बहुत बढ़िया है ये ये आज सुबह से मैं एक और बैंड बजता हुआ दिखा देख रहा हूँ। ये नया बैंड शुरू किया है इन्होंने कि साहब ये पंजाब को बदनाम करने के लिए अमेरिका से जो आ रहे हैं वो उनका जहाज अमृतसर में लैंड कराया जा रहा है, पंजाब को बदनाम किया जा रहा है। चलिए ठीक है, मतलब करा अब लेते हैं। कुछ नहीं बचा तो अब ये नया शिगुफा। सर पंजाब में नाम कहाँ है बदनाम होने के लिए। माफी चाहूंगा, मैं खुद पंजाबी हूँ सर, ठीक है, अपने आप को ही गाली दे रहा हूँ। मेरी पूरी फैमिली पंजाबी है सर। आई मीन क्या नाम बचा है हमारा वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। सिक्खी के नाम पे मजाक बना रखा है। एसजीपीसी को पता नहीं है वो आगे जा रहा है पीछे आ रहा है। गुरुद्वारों में पता नहीं है जी, ये इसका गुरुद्वारा है वो उसका गुरुद्वारा है, और दो गुरुद्वारे एक दूसरे के बीच में नहीं देखते। आपको पता है कितने पंथ है वहां धर्मांतरण, पर।
लोग ईसाई बन रहे हैं। धर्मांतरण देखिए क्या हो रहा है वहां पर, ड्रग्स देखिए क्या हो रहा है वहां पर, इलीगल इमिग्रेशन क्या हो रहा है वहां पर, क्या चीज है वहां पर प्राउड होने के लिए? उनके अपने कांग्रेस के या इंडी ऑपोजिशन के स्टेट्स उनका ही खाना नहीं खरीदना चाहते, जो उन्होंने उगाया है वो ही नहीं खरीदना चाहते। वो बचा क्या है वहां पर? तो सर हम प्राइड तो ठीक है आप रख लीजिए यार, आई एम वेरी प्राउड ऑफ पंजाब, पंजाबी कल्चर बड़ा रिच है, एब्सोल्युटली वेरी प्राउड। बट आज के पंजाब में मेरे को कुछ दिखता नहीं है। और ये कोई कोई उसमें छुपी हुई बात नहीं है कि सबसे ज्यादा इमिग्रेशन पंजाब और गुजरात में से हुई है, दैट्स इट। इसके अंदर कोई बिल्कुल। क्या छुपने की बात है इसके अंदर? तो मेरे को ये देखिए, ईगो पे लेना तो ठीक है, तो आप अगर ईगो पे इतना लेते हो तो ये ईगो पे लेना चाहिए लोगों को कि यार इनके जो नेटवर्क हैं जो ये इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग करा रहे हैं उन पे क्रैकडाउन करिए ना। उन सही। पे क्रैकडाउन करने को राजी नहीं है, क्योंकि कल बाय द वे सर कुछ एजेंसियों ने चंडीगढ़ में कुछ रेड्स करी हैं, ठीक है? 12-15 एजेंसियों के ऊपर ये जो ट्रैवल एजेंसीज पे रेड हुई है, एक बंदे के पास से आप विश्वास करेंगे 60 पासपोर्ट मिले उसको। बताइए। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना सब कुछ कि लोग चेन में बंध के वापस आ रहे हैं, फिर भी लोग उसी तरह से भागना चाहते हैं। तो और बोलिए सर क्या बोल सकते हैं? क्या नाम बचा है सर फिर? आपके चीफ मिनिस्टर हैं जिनको पता नहीं है कि 8 बज रहे, 9 बज रहे रात के। वहां पर एक सुपर चीफ मिनिस्टर अभी आके बैठ गए हैं। ये तो मजाक है सर स्टेट का। तो आप बोलिए ठीक है सर, आपको बुरा लगता है, कोई बात नहीं, हम दिल्ली में उतार लेते हैं, बट मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जहां मर्जी उतरे यार। पंजाब इतना ही भाग भारत का भाग है जैसे कई ज्यादा देश है। ये तो सर कहने की बातें हैं, इनको कोई और मिलता नहीं है तो हो जी पंजाब से आ रहे हैं सारे। अब वो 104 109 जो आ रहे हैं उसके अंदर से 67 तो पंजाब के ही हैं। अब ये भी बोल बिल्कुल। रहे हैं मोदी ना जान के पंजाबियों को लेके आ रहा है वापस। हाँ लेके आ रहा है, करो। बिकॉज सारे ऊपर उधर पे खुरासानी जो चीजें चल रही हैं, जिसके पीछे फार्मर्स प्रोटेस्ट करके आपने फोटोएं खिंचवा के अपने आप को असाइलम की एप्लीकेशन वहां पर दे दी है। 3 नारे लगाते हैं सर खालिस्तान जिंदाबाद के, उसके बाद उसके फोटो खिंचवाते हैं, पुलिस केस कर देता है कोई उनके ऊपर, पुलिस केस को लेके जाते हैं सिमरनजीत सिंह मान और ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस के पास जाके 6-6 लाख रुपए दे के उनसे सिग्नेचर कराते हैं। उसके बाद 30-30 लाख रुपए दे के किसी ये ट्रैवल एजेंट्स के साथ डंकी रूट से अमेरिका जाते हैं। ये लोग कर रहे हैं। इसमें कौन सी नाम वाली बात है सर, मेरे को भी बता दीजिए। मेरे को तो नहीं समझ में आती कौन सी नाम और किस किस उसके बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। क्योंकि नाम तो यार लोगों ने नहीं बर्बाद करा, नाम तो पॉलिटिशियन ने बर्बाद करा है। जो एवरेज पंजाबी इंसान है, जो सिटीजन है वहां पर जो रहता है, उसने थोड़ी खराब करा है इनका नाम, अपने स्टेट का नाम। वो तो बिल्कुल। गवर्नेंस इतनी खराब हुई है तो उसी वजह से ये चीजें हो रही है ना। वो बेचारा क्या करेगा? उसको अगर स्ट्रीट में ड्रग्स मिलेंगे वो खरीदेगा, कोई ना कोई तो लत लगाएगा ना उसको। अगर उसके स्टेट में कन्वर्जन पे क्रैकडाउन नहीं होगा तो वो क्या करेगा? उसको भी तो खाना खाना है ना। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई तुमको अगर एक बोरिया चावल दे रहा है तो क्या करोगे आप? बच्चे भूखे हैं घर के अंदर, क्या करोगे सर? हमको ये चीजें समझनी चाहिए। हमारी वहां पर सोसाइटी अंदर से मर चुकी है। सही। तो ये सर पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, अपनी एक राजनीति की आग को सिखा सकते हैं, उसके अंदर जितना मर्जी सिखाइए, बट इसमें कोई ढेलेगा किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। आदि जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर, नमस्कार। नमस्कार।